हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज इतिहास के प्रमुख युद्ध विजेता प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक टॉप 25 क्वेश्चन युद्धों का क्रम बताएंगे। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध हुआ। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इतना अच्छा वीडियो आया है साथियों, ऐसा आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो लड़ा गया था साथियों, परशुड़ी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परशुड़ी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजयुद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसके मध्य एवं युद्ध राजा सुदास एवं पंचजन व अन्य कबीलों के बीच हुआ। विजय राजा सुदास। यह युद्ध पंजाब में परशुड़ी रावी की नदी के तट पर वितस्ता का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? वितस्ता का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप साथियों, राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। इसी क्रम में आप देखेंगे, वितस्ता का युद्ध को विस्तार से जान लेते हैं साथियों। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध पंजाब में झेलम नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध को लेकर झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। यह यूनानी झेलम नदी को हाइडेस्पीच कहते थे, इसलिए इस युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध पंजाब के राजा पोरस यूनान के राजा सिकंदर के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में यूनान के राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूसिड निकेटर को किसने हराया था? तो किसने हराया था साथियों? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हराया था। इसी क्रम में आप इसको विस्तार से देख लेते हैं। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध 302 ईसा पूर्व किसके मध्य हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनान के राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर विजयी एवं चंद्रगुप्त मौर्य। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कलिंग की लड़ाई कब हुई? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। कलिंग को विस्तार से जान लेते हैं। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व किसके मध्य? सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाथ कलिंग के राजा जित सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ को हरा दिया था। लेकिन इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। इस युद्ध के रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई थी। कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। इसके बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसी क्रम में देखेंगे, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के शिलालेख में किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है साथियों। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत पर हमला करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सिंध की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो सिंध की लड़ाई राजा ताहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुई थी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो पहला तुर्क शासक सुगुप्तगीन था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसके विस्तार से सुगुप्तगीन को नेतृत्व में तुर्कों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। इसने 986 ईसा पूर्व में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया। सुगुप्तगीन की 2 पुत्रियां थीं, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। 2 पुत्र थे। सुगुप्तगीन की मृत्यु के बाद दोनों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम मोहम्मद विजयी हुआ और ये 998 ईसा पूर्व में मोहम्मद गजनवी के नाम से शासक बना। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत को 17 बार लूटने वाला क्रूर शासक मोहम्मद गजनवी ही था। आप इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? पहला भारतीय शासक कौन था? तो
राजा जयपाल। इसी क्रम में आप देखेंगे, विस्तार से देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 101 ईस्वी में किया था, दूसरा आक्रमण 1002 ईस्वी में किया था, और पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था, और दूसरा आक्रमण 1002 ईस्वी में किया था। इस आक्रमण में महमूद गजनवी का सामना राजा जयपाल से हुआ, पर राजा जयपाल हार गए। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर पाए और आग में जलकर आत्मदाह कर लिया। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। महमूद गजनवी का भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण कौन था, जिसमें उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो वह था 16वां। इसी क्रम में आप विस्तार से देखेंगे, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। लूट के जाने के क्रम में कुछ जाटों ने गजनवी से कुछ संपत्ति वापस लूट ली थी। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया और 1030 ईस्वी में गजनवी की मौत हो गई। महमूद गजनवी के साथ भारत आए प्रमुख इतिहासकार अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी थे। इसी क्रम में साथियों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो आप देखेंगे इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार हो गई थी। इसी क्रम में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और मेवाड़ा के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी बाबर और मिर्दी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और बिहार तथा अफगान की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। फैक्ट में देखेंगे 1930 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के युद्ध इतिहास के काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध हैं। पानीपत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो पानीपत स्थल साथियों हरियाणा में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। अकबर और उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद विक्रमादित्य के अकबर ने हेमचंद विक्रमादित्य हेमू को हरा दिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज के लिए हराया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों आप, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध साथियों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? तो हुमायूं द्वारा लड़े गए सही क्रम है जो देवरा है, चौसा है, बिलग्राम है और सरहिंद है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इसी क्रम में देखेंगे आप, वर्ष 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो किसके मध्य लड़ा गया था साथियों? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद शाह के मध्य। इसी क्रम में देखेंगे विस्तार से, करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में किसके मध्य मुगल सम्राट मोहम्मद शाह एवं नादिर शाह ईरान का क्षेत्र जीत लिया। नादिर शाह ईरान क्षेत्र का शासक था। इसने ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। मोहम्मद शासक मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। फैक्ट, नादिर शाह शाहजहां द्वारा बनवाया हुआ तख्त ताज जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, कोहिनूर हीरा लूटकर फारस ले गया था। फैक्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक शाहजहां एवं अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। इसी क्रम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध
18 जून 1576 को मेवाड़ा के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध के दौरान अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति मान सिंह था। इसी क्रम में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पलासी का युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसी क्रम में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप विस्तार से देख लेंगे एक बार की पॉइंट में। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे पलासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पलासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। और आप इसी क्रम में देखेंगे साथियों, पलासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वर्तमान में साथियों ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अब विस्तार से समझे। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है। इसके सत्ता में आने से बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ, सैनिक अधिकारी यार लातीफ और बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ था। और पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में यह युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पलासी नामक स्थान पर भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह युद्ध प्रारंभ होते ही सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अतः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, जहाँ पर उसको पकड़कर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध साथियों 1764 में लड़ा गया था। 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो इसमें आप देख पा रहे हैं साथियों 26 लाख भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर हमारा वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए इसके हेल्प 24 को। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।